एक छोटे से शहर में दो बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। आर्यन एक अमीर व्यापारी का बेटा, जिसके पास हर भौतिक सुख सुविधा थी। उसके पिता हमेशा बिजनेस डील्स में व्यस्त रहते थे और उसकी माँ भी पार्टियों में मशगूल रहती थीं। उसकी बड़ी सी दुनिया में सब कुछ था, सिवाय अपनेपन के। दूसरी तरफ था छोटू, एक गरीब बस्ती में रहने वाला लड़का। उसकी माँ दिन रात सिलाई करके उनके घर का खर्चा चलाती थी। छोटू की दुनिया छोटी थी, पर उसमें माँ का प्यार और दोस्तों की हंसी भरी हुई थी। आर्यन के बड़े से बंगले में रौनक थी। सोने चांदी की सजावट, झिलमिलाती रोशनी और स्पेसशिप के आकार का केक आकर्षण का केंद्र था। वाह, ये तो किसी राजा की पार्टी जैसी है। मेहमान तारीफ करते जा रहे थे, लेकिन आर्यन अपने महंगे सूट में अकेला खड़ा था। उसकी आंखें भीड़ में अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं, मगर वे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी मेहमानों के साथ व्यस्त थे। उसी समय छोटू बस्ती के एक कोने में खड़ा होकर इस भव्य पार्टी को देख रहा था। उसके मन में हलचल थी। काश मैं भी ऐसी पार्टी में जा सकता, उसने धीरे से सोचा। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी छोटी सी दुनिया की ओर लौट गया। छोटू के घर में उत्सव की तैयारी थी। उसकी माँ ने अपने छोटे से ओवन में चॉकलेट केक बनाया। घर को पुराने अखबारों और फूलों से सजाया गया। माँ, पापा भी आएंगे क्या? छोटू ने पूछा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा तो हमेशा हमारे साथ हैं बेटा। छोटू ने अपने पिता की यादों में एक पल बिताया और फिर खुशी से तैयारियों में लग गया। केक काटने के समय उसकी माँ ने उसे एक लकड़ी का हवाई जहाज दिया, जिसे उन्होंने अपने काम के बीच बनाया था। माँ, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है, छोटू ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। आर्यन अपनी पार्टी के शोरगुल से थककर चुपचाप बॉलरूम से बाहर निकल आया। खिड़की से उसने पार्क में बच्चों के एक छोटे समूह को हंसते खेलते देखा। उनकी हंसी और खेल उसकी पार्टी के संगीत से ज्यादा सजीव लग रहे थे। आर्यन को उनके साथ खेलने की चाह जागी। बिना किसी को बताए वह पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क में छोटू और उसके दोस्त साधारण खेल खेल रहे थे। छोटू ने आर्यन को देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे बड़े घर वाले, इधर आओ, खेलो हमारे साथ। आर्यन पहले झिझका, लेकिन फिर उसने अपना कोट उतारकर एक कंचा उठाया और खेल में शामिल हो गया। खेल के दौरान आर्यन का महंगा सोने का कड़ा गिर गया। उसे इसका पता भी नहीं चला। उधर पार्टी में खबर फैली कि आर्यन गायब है। उसके पिता ने गुस्से और घबराहट में उसे ढूंढना शुरू किया। जब वे पार्क पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा छोटू और उसके दोस्तों के साथ खिलखिला रहा है। आर्यन, ये क्या बेहूदगी है, तुम्हारा कड़ा खो गया है, उनके पिता चिल्लाए। आर्यन सहम गया। छोटू ने उनकी बात सुनी और बिना देर किए घास में कड़ा ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने कड़ा ढूंढ निकाला और उसे आर्यन के पिता को सौंप दिया। आर्यन ने पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? छोटू मुस्कुराया, क्योंकि दोस्ती चीजों से बड़ी होती है। आर्यन के पिता छोटू की ईमानदारी और उसकी माँ की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने छोटू की माँ से कहा, आप सिलाई में निपुण हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ काम करें। छोटू की माँ को अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। आर्यन और छोटू ने फैसला किया कि अब वे हर साल अपना जन्मदिन साथ मनाएंगे। उस दिन से दोनों परिवार एक हो गए। छोटू ने आर्यन को सिखाया कि सच्ची खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ बिताए पलों में है। आर्यन ने साबित किया कि जब दिल बड़ा हो तो हर दीवार गिर सकती है। अब हर जन्मदिन प्यार, हंसी और साझा खुशियों का जश्न बन गया। प्यार और दोस्ती ने दोनों बच्चों की दुनिया बदल दी। कहानी ने सिखाया कि असली दौलत रिश्तों और ईमानदारी में होती है। अगर आपको हमारी मजेदार कहानियां पसंद आईं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ मिलकर और भी धमाल मचाइए।